बम और विस्फोटकों के धमकी भरे मेल से सारे अभिभावकों की जान अटक गई। सवाल यही था कि स्कूल को एक ही तरह का ईमेल किसने भेजा है और भेजा तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड काम कर रहा है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां जिस तरह सक्रिय हुई हैं, उससे जल्द ही इस खौफनाक अफवाह के पीछे का सारा सच बेनकाब हो जाएगा। वैसे एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन अफवाह भरे मेल की साजिश के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसएस से जुड़े हुए नजर आते हैं। ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथों से बनेगा। इनकी मुस्कुराहटों में करोड़ों दिलों का विश्वास समाया है। इनकी मासूमियत पर देश का हर संसाधन निसार किया जा सकता है। इसीलिए इन बच्चों पर एक खरोंच की कल्पना भी पूरे देश को परेशान कर देती है और इसीलिए दिल्ली से लेकर नोएडा तक पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। इस वक्त हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। सर बताइए कि क्या जानकारी मिली थी और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? एक मेल प्राप्त हुआ था, उस मेल में धमकी भरी बात कही गई थी। उसके संबंध में तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंच के सभी बच्चों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया है। बाकी थोरोली एक चेकिंग हो चुकी है, अभी तक कहीं कोई इशू नहीं है। हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम कंटिन्यू चेक कर रही है। जितने भी स्कूलों में इस तरह के मेल आए हैं उन सब जगह पे फोर्स पहुँच चुकी है और हम लोग इंश्योर करवाए कहीं पर कोई इशू नहीं। पुलिस ने ये तो पता कर लिया कि बम कहीं नहीं था, सिर्फ बम और विस्फोटक पदार्थों की धमकी भर थी। लेकिन क्या वाकई ये मामला धमकी भर का है? इसको समझने के लिए पहले स्कूलों को गए धमकी भरे मेल का कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं। स्कूल में कई विस्फोटक उपकरण हैं। अल्लाह की इजाजत से हम तुम्हें आग की लपेटों में डाल देंगे। बचपन से ही हमारे दिलों में जिहाद की आग जलती रही है। हम ये आग बन गए हैं। हम पूरा टेक्स्ट आपको दिखा नहीं सकते, वो भड़काने वाला है। लेकिन इस पर पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक सेफ और सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट दें। इसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर लगातार इस पे काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से और खासकर के पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि वो पैनिक ना करें। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, जिसमें हमें पैनिक करने की जरूरत है। हम दिल्ली पुलिस से लगातार टच में हैं। स्कूल्स पर एक पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस भी लगातार इन स्कूलों की चेकिंग कर रही है। पहली राहत तो इस बात से मिल गई कि कहीं कोई बम नहीं मिला, वो एक फर्जी मेल था। अब सवाल ये है कि ये मेल भेजा किसने? जिस मेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई है वो है savrim@mail.ru। अभी तक की जांच में सामने आया कि सावरिम एक अरेबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट द्वारा इस्लामिक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान आईएसआई लगातार हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने या फिर कहें कि तनाव की स्थिति पैदा करना चाहता था। इसके लिए आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश रच रहा है। इसीलिए जांच एजेंसियों को शक है कि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। चूंकि रूस से आईपी एड्रेस से मेल आया है, इसीलिए रूस और पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। ऐसे कई पेचीदे सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या इन धमकी भरी मेल के पीछे किसी आतंकी संगठन की साजिश तो नहीं। पिछले कुछ समय से जिस तरह फर्जी मेल और कॉल्स आए हैं उसमें कोई अप्रिय घटना भले ही ना हुई हो, लेकिन माहौल तो डरावना होता ही गया। इसी वर्ष जनवरी में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम में कॉल आई। कॉलर ने धमकी दी कि दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम रख दिया गया है। इसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई।
पिछले साल अगस्त महीने तक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को 32 हॉक्स कॉल्स मिली थी। इन मामलों में मुंबई पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी ने अकेले 5 महीनों में 89 कॉल्स की थी। 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में नोएडा में बम की सूचना दी गई। जहां बम होने की बात कही गई थी, वहां पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच की तो वहां से पटाखे मिले, जिसे इस तरह से बांध कर रखा गया था कि बम की तरह दिखे। तब 1 महीने के अंदर 3 फर्जी कॉल्स आए थे, जिनमें विभिन्न अस्पतालों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। पैनिक फैलाने वाली अफवाहों की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को बार-बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब उससे आगे ऐसी अफवाह फैलाने और माहौल को बिगाड़ने वालों से निपटना सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।